भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। कल मेरे द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था जिससे लोगों में काफ़ी असमंजसता आई। वह वीडियो मुझे बहुत मेरे करीबी भाई ने दिया था और कल माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम भी था और मैं सचिवालय में था। तो प्रोग्राम दूसरे छोर पे था और मैं किसी और छोर पे था। मैं वहाँ तो जा नहीं सकता था, मालूम था। लेकिन जब मैं पटना में आया, पटना वहाँ से घटनास्थल से आया, तो हमारे एक बहुत विश्वसनीय भाई ने यह फ़ोन करके जानकारी दी कि मैं आपके ऊपर यूट्यूब पे भेज दिया हूँ। एक यूट्यूब पे आया मैसेज आया, तो यह मैसेज मैंने तो देखा भी नहीं, मैं तो रास्ते में था। मेरे साथ प्रेम, मैं वहाँ पे रवि रंजन भाई का जो पूर्वी चंपारण का, उनका इंतजार कर रहा था। तो उस भाई साहब के घर पे भी गया तो पता चला कि ये है, अब वीडियो में भी था। तो इस बीच सुमन ठाकुर, अजितेश, आलम, प्रेम भी बोला कि भैया तमला कि भैया इसको ग्रुप में डाल देते हैं, जो सच्चाई होगा अपने आप बाहर आ जाएगा। क्योंकि मीटिंग था, कल प्रोग्राम था उप मुख्यमंत्री महोदय का, तो मुझे पता नहीं चला कि है ना कि ये क्या है। अब बंडी और लोग बोले कि जाड़ा का समय है, गर्मी का मौसम है, बंडी वगैरह। तो भाई बड़े लोगों की बड़ी बात है, एसी रूम में रहते हैं, एसी कमरे में, तो कभी भी कुछ भी पहन सकते हैं, क्योंकि उन्हें हम लोग जैसा सड़क पर रहना नहीं है। ठंड और गर्मी का मौसम उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं है। रही उसकी बात, बाद में पता चला कि किसी यूट्यूबर महोदय का देन था। तो खैर वो मेरा मैसेज नहीं था, मैंने फॉरवर्ड किया था केवल ये जानने के लिए सच्चाई, जिसकी सच्चाई की सत्यता मैंने अपने भाई रूपचंद जी को कहा इसके बारे में आप क्लियर कर दीजिए। तो ऐसे यूट्यूबरों से सावधान, क्षणिक फायदे के लिए गलत मैसेज करते हैं, साथ ही साथ है ना जेल जाने का अपना रास्ता भी खोज लेते हैं। दूसरी बात, मैंने कहा था, जो अब मेन मुद्दे पे आता, मैंने कहा था कि आपका काम बैठक कल के बारे में बोला था ना, लेकिन उसमें कुछ तब्दीली है। और एक बात और, इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं जब जब डेट बताता तभी हमारे बीच कुछ लोभी स्वार्थी लोग हैं ना, उसको बिगाड़ने पे लग जाते हैं। पहला, जब मैंने कहा कि 24 दिसंबर को खुलेगा, तो उससे पहले डाल दिया गया कि काम दीजिए, जातीय जनगणना का काम मांगने के लिए आवेदन दे दिया, अटक दिया। उसके बाद अब जब डाला तो अपने गुटखा खाने वाले झाजी है ना, गुटखा खाने वाले, उन्होंने डाल दिया NHRC का चिट्ठी। तो खैर इन सब से कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ये लोग है ना क्षणिक मात्र बाधा बन सकते, थोड़ी देर के लिए, 2-4 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए बाधा बन सकते हैं। लेकिन इस बीच एक और खबर ये है कि पंजाब के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी का देहांत हो गया, जिसके कारण राजकीय शोक है। लेकिन फिर भी काम हो रहा है, लेकिन उसकी घोषणा होने पे थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में, तो 1-2 दिन 4 दिन जो भी लगना है लग जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों के बीच में ना ये बात बहुत अच्छी तरीक़े से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग है ना उल्टा पल्टा कमेंट करते, ग्रुप में गाली भी देते हैं। एक ग्रुप है आरएस का, संदेश का, या संदेश या भोजपुर ग्रुप है, उसमें ना बहुत सारा तो हंसी आती है उसमें ना कि एक RK सिंह नाम का व्यक्ति है, वो कमेंट लिख रहा था, मेरे खिलाफ गाली दे रहा था, लिख रहा था। 2 बजे, परसों 2 बजे की बात है, रात की। तो उनकी पत्नी खुद बोली थी कि अरे नामर्द कहीं का, तुम्हें जब इतना करना, जब अगला का बात में भरता नहीं, खुद जाकर पता करना दूसरे का काहे कर रहा है। और इस बात को ना मैं और आरा के अभय सिंह, उन दोनों ने सुनी थी। तो भाई उनकी पत्नी उसका खुद का विरोध कर रही है, तब हम क्या कर सकते हैं। फिर भी ऐसे नाशुक्रे लोग हैं, नामुराद लोग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का, कि जो अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं रखते, जो जिनका विश्वास उनकी पत्नी नहीं रखती है, वो RK सिंह है। तो गाली देता है तो खैर देने दीजिए। और अब ना कोई धरना की आवश्यकता है, ना आंदोलन की आवश्यकता है। सारा कुछ हो गया 1 से 2 दिन के अंदर में, जहाँ तक जो जानकारी मिली है। अब समय नहीं है, किसी भी समय डिस्पैच हो सकता है, गया हुआ है, डिस्पोजेटी में लगा हुआ है, सारा चीज़ तैयार है। अब थोड़ा सा जो राजकीय शोक है या उसके कारण या उसके कारण इतना अंदरूनी तो मुझे नहीं बताया गया, लेकिन जो जानकारी है पूर्णतः तैयार है। और इसी कारण लोग बार बार कुछ ना कुछ, जब डेट जानते हैं ना, तो ये स्वार्थी लोग है ना बाधा डालते हैं ना, तो इसलिए अब ना चाहते हुए मैं जो नहीं काम करना चाहता था वो करना है
कि आज मैं प्रत्येक जिला का 38 जिला के कुछ लोगों का मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। उस ज़िले के लोग उनसे संपर्क करेंगे, वो सारी बातें आपको बता दिया करेंगे। वो लोग कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। वो लोग कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, लेकिन जिला अध्यक्ष से बढ़कर है। कारण कि वो लोग तब सक्रिय थे जब सारे जिला अध्यक्ष है ना थक हार कर अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर सो गए थे। जहाँ तक हुआ अपना कमाया, उसके बाद माल डाल के सो गए। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा सक्रिय हैं, तो मैं इन्हीं को आगे प्रश्रय दूंगा और ऐसे लोगों को आगे बढ़ना भी चाहिए। उनका नंबर मैं वायरल कर दूंगा। हम लोग अपने यथाशक्ति जितना भी हो रहा है उतना लगे हुए हैं, और जो सूचना प्राप्त होती है वो सूचना आप तक पहुंचाता हूं। मुझ पे कमेंट करने से अच्छा या मेरे ग्रुप के किसी और लड़के पे कमेंट करने से अच्छा, भैया आप लोग खुद जब नौकरी प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो आप जाकर सच्चाई का पता लगाइए ना। मैं कितने दिनों से लगातार बोल रहा था, आज तक तो आप लोग एक बात पता नहीं कर सके ना कि सांख्यिकी स्वयंसेवक त्रिसदस्यीय कमेटी में है या नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या करें, ऐसे लोगों का हम क्या करें या आप क्या करेंगे जो खुद नहीं जानते कि कौन उसका सगा है कौन अपना। और वैसे लोग जो तरह तरह के गलत सलत कमेंट करते हैं उनसे बच करें। मीटिंग का डेट इन्हीं लोगों का जो सूचना जिनका ग्रुप में नाम दिया जा रहा है, जिनका है ना प्रत्येक जिलों की सूची जारी की जा रही है, उन्हीं लोगों के संपर्क में रहने, किसी के बहकावे में नहीं रहे। और जो भी होगा आपके सामने आएगा यथास्थिति क्या है क्या नहीं। अब तो बहुत सारे देखता हूँ चैनल भी आ गया। अब तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे कारण। खैर भाई ठीक है भाई, जिसके कारण भी हुआ तो हम सेलिब्रेट करेंगे। अगर आपको आना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। और कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वैसे सभी भाई जिन्होंने हल्का सा भी योगदान दिया और उनके मन में छल कपट नहीं है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करूँगा गांधी मैदान में। क्यों बैठक बुला रहा हूँ, तो आपस में मिलकर एक सेलिब्रेशन बनता तो है यार, बनता है ना। जितने भी भाई हैं या जो बहनें हैं जिनका हुआ है वो आए, सब परिवार आए, कुछ लुत्फ उठाया जाए। इसके साथ ही साथ किसी के गलत बहकावे में कोई गलत कमेंट नहीं करे। अब कोई बहका नहीं सकता, आपका काम कंप्लीट है, किसी भी समय आ सकता है। और बैठक की सूचना और निकलने की सूचना आपको दे दी जाएगी। बैठक कल का इसलिए नहीं किया कर रहा ना, बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाइयों ने कहा कि भाई जुम्मा के दिन दिक्कत होता है, हम लोग को जुम्मा का नमाज होता है, पढ़ना पड़ता है और वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे भाई हमारे हैं ना प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, तो बोले भैया छुट्टी लेने में ना, अगर छुट्टी लेंगे तो तनख्वाह कर देगा, इतना दिन से किए तो एक आध दो दिन के लिए काहे पैसा मरवाइएगा, मार खिलवाइएगा, हम पैसा ले लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ से अपना हिसाब किताब कर लेंगे। तो भाई उनकी बातों को भी सुनना अपना परिहार था, क्योंकि मैं आपसे बाहर नहीं हूँ, आपके साथ आवश्यकता और ये जो भी किया सबके लिए ही किया। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता उस पर दम नहीं जाएगी। मैंने इसी चलते कल रूपचंद भाई से कहा था कि भाई आप है ना एक वीडियो डालकर सारी सफाई दे दो। मैं किसी पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम हो रहा है एक छोर पे, अब मैं दूसरे छोर पर हूँ, वहाँ जा नहीं सकता। इतना मालूम है प्रोग्राम हो रहा है, इतना मालूम था कि प्रोग्राम हो रहा है। अब वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर दूसरा कोई वहाँ पर जानकारी ले रहा, वो एक ही है बता रहा, तो उसकी बात तो मानना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ तो गेम कुछ और था। खैर वैसी बातों पे नहीं जाए। और पर्सनली जितने भी लोग केस में हैं वो निश्चिंत रहे। आज भी दो भाइयों ने फ़ोन किया कि भैया हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों ने केस के लिए पैसा दिया था कि नहीं हुआ। तो वैसे लोग जो केस में हैं निश्चिंत रहे, और जिन्होंने केस नहीं किया वो भी थोड़ा सा अपने अंदर सहनशीलता बनाए रखें।
जिसको दिया उसको पकड़े, और अगर नहीं दिया तो थोड़ा सा धैर्य रखें, धैर्य का परिचय दें। आपका भी रास्ता खोल दिया गया है और आने वाले समय में आपका भी कर दिया जाएगा। जो ही इधर से जानकारी मिलती है त्यों ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। फालतू का बेकार का कमेंट करके मेरे ऊपर अपना गुस्सा जाहिर करके या उल्टा पलटा लिख कर आप अपनी घटिया मानसिकता का परिचय न दें, क्योंकि मुझे जो बोलेगा मैं उसका प्रत्युत्तर तो दूंगा, लाख मना करने के बाद भी मैं दूंगा। मैं जैसे के ताश तैसा करने के लिए विवश हूँ। मेरी मजबूरी को समझिए, मुझे ऐसा कर्म करने के लिए विवश मत कीजिए जो मैं नहीं करना चाहता और सोशल मीडिया पे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन मैं अपनी माँ बहन को है ना, इज्जत को है ना तार पे नहीं रख सकता। अगर कोई मुझे अकारण गाली बकेगा मैं उसका जवाब उसी भाषा में दूंगा। अब इसको आप बुरा माने या भला माने, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके साथ ऐसा होगा तो वो उसका जवाब वैसा ही देगा। अभी पटना में हूँ और आया हूँ, जानकारी मिली है, आप निश्चिंत रहें, आपका आने वाला कुछ समय में हो जाएगा। और वैसे लोगों से बार बार सचेत रहिए जो आपको गुमराह कर रहे हैं, और जहाँ तक है हम और हमारे साथ कुछ और लोग भी लगे हुए हैं, सब अपना जानकारी एक कर रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है संभव वहाँ तक हो रहा है। लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं, आपकी नौकरी। और सारे मैसेज आज ग्रुप में ये वायरल भी कर दूंगा, इसके ये तो वायरल होगा ही होगा, साथ ही साथ प्रत्येक जिले के लोगों की, सक्रिय लोगों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। आप अपने ज़िले का नाम देख लेंगे, नंबर देख लेंगे, अगर उसमें कुछ त्रुटि हो, अगर उस ज़िले का उस नंबर पे नहीं लग रहा तो आप हमको मैसेज कर देंगे। उस नंबर में हो सकता है कि बनाया उतना सारा नंबर है तो कुछ गड़बड़ हो गई हो तो उसको सुधार कर दिया जाएगा। मेरा नंबर तो आपके पास है ही, मैसेज कर देंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, क्योंकि सबका फ़ोन उठाना संभव नहीं है। आपका भाई मनोज वर्मा, किसी के ऊपर कमेंट ना करें, अपना भाई समझें। अगर कुछ गलती हो गई है तो बड़ा भाई या गार्जियन, अभिभावक अपने आप को मानते हुए छोटे भाई को माफ़ करेंगे। आपका भाई कुछ गलत कमेंट नहीं करेंगे, आपसे सादर अनुरोध है। धन्यवाद।